वेरी गुड मॉर्निंग, सत श्रीकाल जी। इंडियन पैनल कोड के रिगार्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मिसचीफ है, आज हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। उसकी एग्रेवेटेड फॉर्म्स जो है 426 ऑनवर्ड अप टू सेक्शन 440 तक, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। दैट इज एग्रेवेटेड फॉर्म ऑफ द सेक्शन 425। मिसचीफ जो है वो सेक्शन 425 में डिफाइन किया गया है। वहां पर स्पेशली मेंशन किया गया है कि हुएवर विद इंटेंट टू कॉज और नॉलेज। यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है, ये दीज आर द थ्री इंग्रेडिएंट ऑफ सेक्शन 425। द फर्स्ट, इंटेंशन एंड द नॉलेज ऑफ द एक्ट। जो आप एक्ट कर रहे हो, आपको उस एक्ट की इंटेंशन और नॉलेज है। यू हैड अ क्लियर कट नॉलेज एंड इंटेंशन रिगार्डिंग योर एक्ट, राइट। एंड सेकेंड थिंग, दैट उस एक्ट से आप रॉन्गफुल लॉस और डैमेज कर रहे हो किसी पब्लिक को और किसी इंडिविजुअल को। आप अपने ही एक्ट से, जो आपका एक्ट है, जो आपका इंटेंशन जो एक्ट है, जो वो एक्ट जो आपकी नॉलेज में है कि उसकी वजह से रॉन्गफुल लॉस जो डैमेज होगा किसी पब्लिक को या किसी पर्सन को, एंड कॉज द डिस्ट्रक्शन ऑफ एनी प्रॉपर्टी। और आप उस एक्ट से आप किसी प्रॉपर्टी को डैमेज कर रहे हो, डिस्ट्रक्शन कर रहे हो, या उस प्रॉपर्टी को जो है वो नेचर चेंज कर रहे हो। तो दैट मीन्स अगर उस प्रॉपर्टी को आप डिस्ट्रॉय कर रहे हो, डिमिश कर रहे हो, जिसकी वजह से उसकी जो वैल्यू है या उसकी यूटिलिटी है वो कम होती है, तो यू आर लायबल अंडर सेक्शन 425, जिसकी पनिशमेंट फर्दर 426 में दी गई है। तो 425 काफी इंपॉर्टेंट सेक्शंस है हमारे लिए, और इसका बेसिकल रीजन सिर्फ इतना ही है। हालांकि जहां पर मैंने नोट्स में इसके ऑब्जेक्टिव बताया हुआ है कि ऑब्जेक्ट क्या है उसका, बेसिकली वहां पर लिखा हुआ है the law of mischief under IPC is specifically drafted with an object to provide protection against the destruction of property। कोई भी अगर प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर लेगा तो ये तो बहुत बड़ा ऑफेंस है। तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है, किसी एक्ट को प्रोटेक्ट करना जिस एक्ट की वजह से किसी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रक्शन होती है, डैमेजेस होता है, उस प्रॉपर्टी के नेचर को चेंज होता है। द सेक्शन 425 बेसिकली जो है वो प्रोटेक्ट कर रहा है आपकी प्रॉपर्टी को, और आपको बेसिकली रोक रहा है कि आप ऐसा एक्ट ना करें जिसके वजह से किसी की प्रॉपर्टी को डिस्ट्रक्शन हो, डैमेजेस हो, या उसके नेचर चेंज हो जाए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। लाइक फॉर एग्जांपल, जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूं, लाइक ए इंटेंशनली जो है वो सेट्स फायर एक्स होम। ए जो है वो इंटेंशनली एक्स के घर को आग लगा देता है, और जिसकी वजह से एक्स का घर जो है वो डैमेज होता है। तो ये इंटेंशनली है, तो दैट मींस वो मिसचीफ कर रहा है एक्स की प्रॉपर्टी को। जो बी है एक एग्जांपल, लाइक जो एक डॉक्टर है, उसका नाम ए है, वो डेलिबरेटली इंटेंशनली जो है गलत मेडिसिन दे देता है बी को, ताकि उसकी सेहत खराब हो जाए। तो प्रॉपर्टी इंक्लूड्स बॉडी ऑल्सो। तो इंटेंट टू कॉज रॉन्गफुल लॉस और इंजरी, यहां पर रॉन्गफुल लॉस और इंजरी उसको हो रही है। तो ये इंपॉर्टेंट है। लाइक एक फर्दर एग्जांपल, सी डाइवर्ट्स द फ्लो ऑफ वाटर कैनाल इन सच ए वे, जो वाटर है वो बी की जो ग्रोइंग क्रॉप्स है वो उसको खत्म कर दे। वाटर फ्लो का अगर आप रास्ता चेंज कर रहे हो विद इंटेंशन कि वो उस रास्ते से चला जाए जिसकी वजह से बी की प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो जाए, तो ये भी मिसचीफ में कवर होगा। तो इट कवर्स अंडर मिसचीफ, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो सेक्शन मिसचीफ जो है उसका बेसिक अगर हम स्कोप की बात करें तो इट कवर्स ऑल दोज एक्ट्स, वो सभी एक्ट्स को सेक्शन 425 कवर करता है जिस एक्ट की वजह से प्रॉपर्टी डैमेज होती है, जिस एक्ट की वजह से प्रॉपर्टी डिस्ट्रक्शन होती है, जिसकी वजह से किसी को रॉन्गफुल या डैमेजेस होते हैं। The scope of this section is wide and it applies in cases of both as well as a public as well as a private property। आप पब्लिक डैमेजेस कर रहे हो तब भी कवर होगा, प्राइवेट डैमेजेस कर रहे हो तब भी ये सेक्शन कवर होगा। तो इसका स्कोप ऑफ काफी वाइड है हमारे लिए, इसको प्लीज आप ध्यान में रखना, राइट। वी हैव दिस इंग्रेडिएंट जो मैंने आपको पहले कहा कि काफी इंपॉर्टेंट है। इंटेंशन एंड नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट। दैट मींस मेंस रिया इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेंस रिया प्लस एक्टस रिया, अगर वो नहीं है तो मिसचीफ नहीं है। चाहे वहां पर डिस्ट्रक्शन है प्रॉपर्टी की, चाहे आप उसको उसकी वैल्यू कम हो रही है प्रॉपर्टी की, अगर वहां पर इंटेंशन और नॉलेज नहीं है, मेंस रिया नहीं है, एक्टस रिया नहीं है, तो भाई वहां पर तो मिसचीफ है ही नहीं। ये काफी इंपॉर्टेंट है। We have some important case law over here, like Nagendra Nath Roy versus Bijoy। इस केस में कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि mere negligence
यहाँ पर I have not mentioned the word negligence. I have mentioned the two words. The draftmen of the IPC have just used two words, that intention and the knowledge. They never use the word negligence. तो कोर्ट ने कहा mere negligence without intention and without knowledge, mere negligence does not constitute mischief. However, in certain situations when facts indicate the intention to cause wrongful loss was present, अगर वहां पर नेग्लिजेंस में अगर ये भी प्रूव कर दिया गया कि वहां पर इंटेंशन भी थी और जिसकी वजह से लॉस हुआ है, रॉन्गफुल लॉस किसी को, तो वो नेग्लिजेंस अलोंग विद द एक्ट, इंटेंशनल एक्ट और मिसचीफ, ये फिर ऑफेंस माना जाएगा. अदरवाइज मेयर नेग्लिजेंस इज नॉट एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 425 ऑफ इंडियन पेनल कोड. वी हैव अनदर केस that is first we have a case Nijendra Nath Roy versus Bijoy Kumar Das Burma. Second case Arjun Singh versus State. इस केस में कोर्ट ने कहा, the court observed that in order to establish the offense of mischief under section 425 or under the aggravated form of under mischief, it is essential for the prosecution, sarkari vakil, public prosecutor has to establish that the accused must have an intention or knowledge to cause wrongful loss or wrongful जो बेसिकल damages जो है कर रहे हैं, or to the public or to any person. ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर को प्रूव करना पड़ेगा बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट कि जो अक्यूज्ड है उसकी इंटेंशन थी, उसकी नॉलेज था कि उसकी एक्ट से किसी को रॉन्गफुल हो गए होगा और किसी को प्रॉपर्टी को डैमेजेस पहुंचेगा ही पहुंचेगा. वी हैव अनदर केस गोपी नायक वर्सेस सोमनाथ. इस केस में कोर्ट ने कहा रिस्पोंडेंट जो थे उन्होंने एलिगेशन लगाया अक्यूज के ऊपर कि भाई इन्होंने वाटर पाइप जो थी वो काट दी है, कट कर दी है, जो डिस्कनेक्ट कर दिया उसकी उनके कनेक्शंस को, जिसकी वजह से उनको रॉन्गफुल लॉस और डैमेजेस हुए हैं. During investigation, the court found the accused guilty of the offence of mischief of this act has resulted in diminishing the value of the property of water supply. तो वाटर सप्लाई को आपने डैमेज किया, वो बेसिकली जो वाटर पाइप है इट्स अ पब्लिक प्रॉपर्टी, वहां से कनेक्शन आपको दिए जाते हैं, वो हो सकता है कि आपकी प्राइवेट हो कनेक्शंस, लेकिन जो पाइप है वो तो आपकी पब्लिक प्रॉपर्टी है. फर्दर आप उनसे कनेक्शन ले रहे हो, अपनी पाइप डाल रहे हो, वो प्राइवेट पाइप है, लेकिन जो मेन पाइप होती है दैट इज अ पब्लिक प्रॉपर्टी. अगर आप उनको डिस्कनेक्ट कर रहे हो, आप उनको कट कर रहे हो, दैट मींस आप पब्लिक को लॉस कर रहे हो. यहां पर उसकी लायबिलिटी जो थी वो फिक्स की गई. वी हैव अनदर केस पंजाजी चंद्र भान वर्सेस मारोटी. इस केस में कोर्ट ने कहा, कोर्ट रूल्ड दैट नो मिसचीफ वाज कमिटेड अंडर सेक्शन 425 ऑफ इंडियन पेनल कोड when in a particular case easementary right to carry water to the field of the complainant through the drain running through the land of the accused. This is very important case. कोर्ट ने कहा अगर accused का वहां पर easementary right था कि complainant की फील्ड से पानी लेके जाना, अगर उसका easementary right है तो ये mischief नहीं है, क्योंकि easementary right उसका accused का है और वो आप उसको वायलेट नहीं कर सकते, आप उसके राइट को खत्म नहीं कर सकते. तो ईजमेंट राइट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमने लिमिटेशन एक्ट में कवर किया हुआ है. ईजमेंट राइट बहुत इंपॉर्टेंट जो टॉपिक था, जिसको हमने काफी डीपली वहां पर लिमिटेशन एक्ट की जो सब्जेक्ट था उसमें कवर किया था, उसको प्लीज आप रीड आउट कर लेना इनकेस अगर आपको यहां पर ईजमेंट राइट में कंफ्यूजन है. तो दिस इज वेरी क्लियर. कोर्ट ने कहा कि अगर वहां पर अक्यूज का ईजमेंट राइट है कि आपकी प्रॉपर्टी में एंटर करके वो जो है वो पानी लेके जाए, तो वो मिसचीफ नहीं होगा. तो ये काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए टॉपिक, तो ये प्लीज आप कवर कर लेना. अगर एक एग्जांपल और देता हूं आपको. लाइक सपोज ये जो था द ड्राइवर ऑफ द ट्रक, उसने हिट कर दिया मोटरसाइकिल को, राइट, जो बी ड्राइव कर रहा था. ए इज द ड्राइवर ऑफ द ट्रक एंड ही हिट द मोटरसाइकिल विद हिज रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग एंड किल्ड बी, और बी की डेथ हो जाती है, एंड जो मोटरसाइकिल था वो डैमेज हो जाता है. दैट मींस यहां पर इंटेंशन तो है नहीं, लेकिन यहां पर नॉलेज तो है, क्योंकि नॉलेज क्या है, रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग अगर आप कर रहे हो, आपकी नॉलेज में तो बिल्कुल है कि आपके एक्ट से किसी को लॉस हो जाएगा, तो यहां पर उसको लॉस हुआ. दिस इज द लॉस. तो यहां पर अगर बी की डेथ होती है तो यहां पर 304 ए सेक्शन लगेगा, राइट, 269 लगेगा.
we have another section, sorry, 279, and we have another section that is 427, that is mischief to the property. अगर उसके व्हीकल को अगर आप मिसचीफ कर रहे हो तो भाई ये अपने आप में फेंस माना जाएगा, आप उसकी प्रॉपर्टी को डैमेज कर रहे हो। प्लीज इसको ध्यान रखना, 279 है, सॉरी, इसको प्लीज आप ध्यान रखना। 304A अगर उसकी डेथ कर रहे हो, 279 रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग के रिगार्डिंग, एंड 427 में एफआईआर होने वाली है। ये तीनों सेक्शन में एफआईआर होगी क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी भी डैमेज हुई है आपकी नॉलेज से। तो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन मिसचीफ 425। इसके एग्रीमेंट फॉर्म्स हम कल करेंगे, इसको प्लीज आप ध्यान में रखना, काफी इंपॉर्टेंट सेक्शंस है। तो थैंक यू सो मच, सत श्री अकाल।